दोस्तों, रहमत खुदा का एक अजीब वाक़या मेरे सामने से गुजरा कि हड्डियों का माहिर एक डॉक्टर बयान करता है कि मुझे किसी शहर में बहुत बड़े इजलास से खिताब करना था और बहुत अहम उन्वान पर बात करनी थी। इसी मकसद की खातिर मैंने फ्लाइट ली और हवाई जहाज से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में कुछ तकनीकी खराबी आई जिसकी वजह से आर्जी तौर पर किसी और एयरपोर्ट पर हमें लैंड करना पड़ा। मैंने वहां पायलट से मालूम किया तो उसने कहा कि हमें नहीं पता है कि कितना वक्त लग सकता है और उस मकाम तक पहुंचने में मुझे चंद ही घंटे बाकी थे, जिसको लेकर मैं तशवीश का इजहार कर रहा था। तो मुझे ये मशवरा दिया गया कि आप यहाँ से कार ले लें और आपकी मंजिल की तरफ रवा दवा हो जाए। मैंने कार ली और मैं रवा दवा हुआ। दरमियान में इतनी सख्त बारिश हुई कि मैं परेशान हुआ और ऐसी बारिश हुई कि मुझे महसूस हुआ कि मैं अपना रास्ता खो चुका हूं और दूसरे किसी रास्ते पर आ चुका हूं। जब बारिश बहुत ज्यादा बढ़ी और मुझे ड्राइविंग करना भी मुश्किल हो गया तो मैंने देखा कि एक बोसीदा घर, पुराना घर मेरे सीधे दाहिनी तरफ से लगा हुआ है। तो मैं सोचा कि वहां मैं जरा देर के लिए आराम कर लेता हूं और उसके बाद फिर मैं अपना सफर रवा दवा रखूंगा। उस घर में जाकर मैंने खटका दिया तो एक बूढ़ी अम्मा ने दरवाजा खोला। मैंने सलाम किया, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैंने कहा कि अम्मा जान, मैं मुसाफिर हूं, मैं किसी इजलास के लिए जा रहा था, लेकिन बारिश इतनी सख्त है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता हूं, तो मैं कुछ देर के लिए आपके घर में पनाह लेना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं। बूढ़ी अम्मा ने खुश चेहरे से इस्तकबाल किया, बिठाया और थोड़ी ही देर हुई थी कि चाय नाश्ता तैयार करके मेरे सामने लाकर रख दिया। मैं चाय नाश्ता कर ही रहा था कि एक बच्चे की रोने की आवाज आई। तो उस बूढ़ी अम्मा ने दौड़ लगाई और उस बच्चे को थपथपाया तो वो फिर सो गया। मैंने हैरत से पूछा कि बूढ़ी अम्मा अकेली है और ये बच्चा कहाँ से? तो मैंने उनसे सवाल किया कि अम्मा जान, ये बच्चा कौन है? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कि ये बच्चा मेरा पोता है, इसके माँ बाप इंतकाल कर चुके हैं, मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। और बूढ़ी अम्मा फिर उसके बाद उसके लिए कुछ दुआ करने लगी। तो मैंने पूछा कि अम्मा जान, क्या दुआ आप करती हो इसके लिए? कहा कि बेटा, इस बच्चे को हड्डियों की इतनी खतरनाक बीमारी लगी हुई है कि इसका इलाज नामुमकिन बताया है डॉक्टर्स ने, और कहा है कि एक ही डॉक्टर है जो इसका इलाज कर सकता है, लेकिन मेरे पास उस तक जाने के लिए ना पैसे हैं ना पानी है, और मैं कैसे जा सकती हूँ? इसलिए दुआ करती हूँ अल्लाह से कि खुदाया, बस अब तेरे हवाले है मेरे इस बच्चे की जान, उस डॉक्टर का तू इंतजाम कर दे, बस इतनी दुआ करती हूँ। लेकिन बेटा, एक बात है कि आज तक मेरी कोई दुआ अल्लाह ने रद्द नहीं की है और ये दुआ भी रद्द नहीं करेगा, इसका मुझे यकीन है, लेकिन मेरे किसी गुनाह की वजह से शायद ये दुआ कबूल नहीं हो रही है। डॉक्टर की आंखों से आंसू जारी हो गए। उन्होंने कहा कि अम्मा जान, आपकी दुआ ये भी अल्लाह ने कबूल कर ली है और हड्डियों का माहिर डॉक्टर जिसके बारे में आपने सुन रखा है वो नाचीज मैं ही हूं और मैं इसका इलाज करूंगा और इंशाअल्लाह फ्री में इलाज करूंगा। तो उस बूढ़ी अम्मा ने अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और डॉक्टर्स ने भी अल्लाह का शुक्रिया अदा किया कि अल्लाह ने मुझे बहुत बड़ी खिदमत सौंपी है। नाज़रीन, आपको सुनकर यकीनन आंखें नम हुई होगी, ईमान ताज़ा हुआ होगा कि बसा औकात हम लोग ये सोच लेते हैं कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है, हालांकि ऐसा नहीं है। कोई लम्हा ऐसा नहीं है कि इंसान मांगे और अल्लाह ना दे। बस किसी हिकमत की वजह से बाज़ औकात अल्लाह ताला थोड़ी ताख़ीर कर देते हैं कि मेरे बंदे के लिए ये मुनासिब वक्त नहीं है, आगे का वक्त मुनासिब है और उस वक्त उस दुआ का असर अल्लाह दिखाता है। उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम जो भी मांगेंगे यकीन से मांगेंगे। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कभी भी अल्लाह के दर से खाली हम नहीं लौटेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये बातें अच्छी लगी होगी, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में MK इस्लामिक नॉलेज को ज़रूर शेयर कीजिए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔